गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ऋषि रीजनिंग। आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ सी सेट का क्रैश कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। अभी जो पेपर होने वाला है, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, आज उन्हीं टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आज ये पहली क्लास है और यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी में जो अपने टॉपिक हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे और किस तरह के एग्जाम्पल पूछता है उनकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जो शुरू होने जा रहा है वो पहला चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास में, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन सी सेट के हिसाब से हम आज 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। ब्लड रिलेशन, एक तो ऐसे रिश्ते जिनको हम नाम दे सकते हैं वो तो एग्जाम में आते हैं, और ऐसे रिश्ते जिनको नाम नहीं दे सकते वो कभी भी एग्जाम में नहीं आते। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, हिंदी के साथ में रिश्ते इंग्लिश में भी आपको आने चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को रिलेशन में थोड़ा सा परेशान करता है। तो आज उन्हीं रिश्तों पे सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले माता, मदर। माता से जो रिश्ते बनते हैं उन रिश्तों पे आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक है, इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, देखें, सबसे पहले मदर ब्रदर, मतलब माता के भाई को क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल, मतलब मामा। ठीक है, मम्मी का जो भाई होता है वो हमारे कौन होते हैं? मामा। और मामा को क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। माता की बहन, मदर्स सिस्टर, मैटरनल आंट यानी मौसी। मदर्स फादर, माता के पिता, कौन लगेंगे हमारे? मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना। ठीक है, मदर्स मदर यानी माता की माता हमारी कौन है? मैटरनल ग्रैंडमदर यानी नानी। और मदर्स ग्रैंडफादर मतलब मम्मी के दादा, माता के दादा हमारे लगेंगे ग्रेट मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, ये माता से रिलेटेड रिश्ते हैं जो एग्जाम में हमारे काम में आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनका आप ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अपन पिता से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, जिनको हम क्या नाम देंगे, किस तरीके से आते हैं, उनके हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है फादर्स ब्रदर, यानी पिता के भाई हमारे होते हैं पैटर्नल अंकल या अंकल, जिन्हें हम बोलते हैं चाचा। ताऊ, वैसे बेसिकली ताऊ भी होता है, बट ताऊ एग्जाम में कम दिखाई देता है, चाचा ही दिखते हैं। अगर हम पिता के भाई की बात करें तो फिर चाचा लेना है। ठीक है, फादर सिस्टर, पिता की बहन हमारी होती है पैटर्नल आंट, आंट यानी बुआ। बात आती है फादर्स फादर, यानी पिता के पिता हमारे होते हैं ग्रैंडफादर, या आप बोल सकते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब दादा। फादर्स मदर, यानी पिता की हमारी जो मम्मी है वो हमारी कौन है? दादी, जिसे बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर। फादर्स ग्रैंडफादर, मतलब पिता के दादा। पिता के दादा होते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसे हम बोलते हैं परदादा। और फादर्स ग्रैंड मदर, जिसे बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी। ये पिता से रिलेटेड रिश्ते हैं जो हमारे काम में आएंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। रिश्ते जो हैं वो इंग्लिश में भी आपको आने चाहिए, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी रिश्ते जो हैं वो एग्जाम में लिख के देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ब्रदर्स ऑफ वाइफ और हस्बैंड, ये वाइफ और हस्बैंड, पति पत्नी से रिलेटेड जो रिश्ते आते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, ब्रदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड उसे बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, साला या देवर, इसको ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। मतलब चाहे पति का भाई हो या फिर पत्नी का भाई हो, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ही आएगा। सिस्टर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, यानी पति की बहन हो या पत्नी की बहन हो, इन सबको बोलते हैं हम सिस्टर इन लॉ, साली या ननद। साली पति की अगर बहन है तो उसे आपकी ननद बोलेंगे, अगर पत्नी की बहन है तो उसे हम साली बोलेंगे। फादर्स ऑफ वाइफ और हस्बैंड, यानी फादर इन लॉ, ससुर।
मदर्स ऑफ वाइफ और हस्बैंड मदर इन लॉ यानी सास। पति पत्नी से रिलेटेड जो आपस में रिश्ते होते हैं इनके, उनसे ये रिश्ते बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ रिश्ते इनके अलावा चलते हैं। मदर्स और फादर्स सन, माता या पिता का बेटा ब्रदर हमारा भाई होता है, ये बात तो आप जानते हैं। मदर्स और फादर्स डॉटर, माता पिता की पुत्री हमारी कौन होती है? सिस्टर होती है, बहन होती है। वाइफ ऑफ माई सन, बेटे की पत्नी हमारी कौन होती है? पुत्रवधू या बहू बोलते हैं जिसको हम, डॉटर इन लॉ। हस्बैंड ऑफ डॉटर, बेटी का पति, सन इन लॉ यानी दामाद। सन ऑफ माई ब्रदर और सिस्टर, हमारे भाई या बहन का पुत्र हमारा भतीजा या फिर भांजा। अगर भाई का पुत्र है तो भतीजा है और बहन का पुत्र है तो हमारा भांजा है, जबकि इंग्लिश में ये आता है साहब नेफ्यू। ठीक है, ये रिश्ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रिश्ते भी हमारे काम में आएंगे। बढ़ते हैं आगे। डॉटर्स ऑफ माई ब्रदर और सिस्टर, हमारे भाई या बहन की जो पुत्री है वो हमारी लगेगी नीस यानी भतीजी या फिर भांजी। सन ऑफ डॉटर ऑफ अंकल एंड आंट, हमारे मौसा मामा फूफा चाचा के जो पुत्र या पुत्री हैं वो सब हमारे कौन हैं? कजन। कजन में मेल फीमेल का फर्क नहीं पड़ता है, मतलब रियल भाई बहन को छोड़कर जितने भी हमारे भाई बहन आते हैं वो सब हमारे कौन कहलाते हैं साहब? कजन कहलाते हैं। हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, बहन के पति जो है वो ब्रदर इन लॉ जीजा होता है। वाइफ ऑफ माई ब्रदर, भाई की पत्नी जो है हमारी सिस्टर इन लॉ यानी भाभी होती है। कुछ रिश्ते ये भी हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। रिश्तों में निपुण होना जरूरी है। इन रिश्तों में अगर आपको पता है इंग्लिश हिंदी तो फिर दिक्कत नहीं आती है। आखिरी में ये रिश्ते हैं, इन पर भी डिस्कस करते हैं। ये लिखा है माई सन, ग्रेट ग्रैंडसन यानी पोत्र पोता, बेटे का बेटा हमारा कौन है? पोत्र यानी पोता। माई डॉटर सन, मेरी पुत्री का जो बेटा है वो हमारा है ग्रैंडसन, नाती। इनमें भी बेटा पैटर्नल मैटरनल आप लगा सकते हैं, ये पैटर्नल और वो मैटरनल है ना। माई सन्स डॉटर, मेरी बेटे की पुत्री ग्रैंड डॉटर, और मेरे डॉटर की डॉटर जो है वो भी ग्रैंड डॉटर, यानी बेटे की जो पुत्री है उसे बोलते हैं अपन पोत्री, और ये होगी अपनी नातिन। हिंदी की अगर बात करें तो ये रिश्ते हैं, एक बार देख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब किस तरह के एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन में यूपीएससी 2023 में पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, उससे रिलेटेड आज हम एग्जाम्पल शुरू करने वाले हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है देखिए। a प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी हमें चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। प्लस का मतलब है मदर। a माइनस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। a माइनस बी का अर्थ है ए बी, ए पति है बी का, माइनस का मतलब हो गया हस्बैंड। ठीक है, फिर लिखा है a मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। a गुणा बी का अर्थ है ए बेटा है बी का, मल्टीप्लाई का हो गया सन। a डिवाइड बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। a भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यहाँ पर हमारा काम ये रहेगा, एक तो ये सारे के सारे रिश्ते जो हैं वो लिख के देगा। ठीक है, हमें चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। यहाँ पर फिलहाल ये जो एग्जाम्पल है, प्लस का मतलब मदर, माइनस का मतलब हस्बैंड, मल्टीप्लाई का मतलब सन और डिवाइड का मतलब ब्रदर। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में इक्वेशन आएगी जैसी लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है देन हाउ इज के रिलेटेड फ्रॉम जे, यानी जे के किस प्रकार संबंधित है जे से, यानी के जो है वो जे का कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमारा काम क्या रहता है एग्जाम में, इस तरह से इक्वेशन आती है। इक्वेशन में जो भी रिलेशन है इनको हमेशा लेफ्ट में अरेंज करना पड़ता है
और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले हम रिश्तों को लेफ्ट में रखते हैं। कैसे? डिवाइड, डिवाइड की बात करें तो यहाँ लिखा है ब्रदर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का लिखा है बेटा सन, और इसके बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का लिखा है सन, और माइनस, माइनस का लिखा है हस्बैंड। ठीक है भाई, और प्लस, प्लस का दे रखा है मदर। अब एक बात याद रखना, जिनके बारे में रिलेशन पूछता है उनको हमेशा आपस में मिलाना है। रिलेशन पूछा है के और जे के बारे में, तो आपको के और जे को ही मिलाना है। जिनके बारे में रिलेशन पूछता है उनको एक लाइन से ऐसे मिलाना है जैसे मैं मिला रहा हूँ, और पहले वाले अक्षर पे हमेशा अपने आप को मानना होता है स्वयं, मैं खुद। ठीक है, रिश्ते मिला रहा हूँ। आपकी मम्मी, मम्मी के पति आपके कौन है? पापा। पापा का बेटा जो है वो आपका कौन है? भाई। तो यहाँ पर भाई, तो के किस प्रकार संबंधित है जे से? तो आंसर आएगा भाई। के कौन है? भाई है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसमें यूपीएससी का कोर्स मैंने बढ़िया तरीके से लॉन्च किया हुआ है, और बढ़िया उसमें ट्रिक और बेसिक के हिसाब से, न्यू पैटर्न के हिसाब से समझाया हुआ है, और आप उस कोर्स को देख सकते हैं। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल ये है, वापस से वही, a प्लस बी मीन्स a इज़ द डॉटर ऑफ b, यानी a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, प्लस का है पुत्री, डॉटर, माइनस का है ब्रदर, भाई। लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, चिन्ह देखना है और रिलेशन देखना है। मल्टीप्लाई का है मदर, माता, और डिवाइड का है पुत्र, सन। यहाँ लिखा ये है इक्वेशन, इक्वेशन में कह रहा है देन हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, यानी एस का यू से क्या संबंध है, एस यू से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये पता करना है। हमारा काम वही, रिश्ते हमेशा रखने होते हैं लेफ्ट में, बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें प्लस की, तो प्लस पे लिखा है डॉटर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है मदर। माइनस, माइनस का दे रखा है ब्रदर, और डिवाइड का दे रखा है सन, और डिवाइड का भी सन, और माइनस का यहां दे रखा है ब्रदर। अब मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछता है उनको आपस में मिलाना है। यहाँ रिश्ता किसके बारे में पूछा है? एस और यू के बारे में। तो जाहिर सी बात है आपको एस और यू को मिलाना है, और अपने आप को आपको मानना है एस पे, स्वयं, खुद। अब एक बात याद रखना, जहाँ भी आप अपने आप को मानते हैं वहाँ कोई भी रिलेशन अगर लिखा है तो आपको वो रिलेशन नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ ब्रदर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अपने आप को ब्रदर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अगर कोई रिलेशन लिखा है और वहाँ आप अपने आप को मानते हैं, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा इस जगह आपकी पोजीशन मेल या फीमेल, इस जगह आप आदमी या औरत। तो देखो आपकी पोजीशन है मेल, आदमी। ठीक है, रिश्ते में ला रहा हूँ। तुम्हारे बेटे का बेटा यानी पोता, पोते का भाई पोता, पोते की माँ पुत्रवधू, पुत्रवधू की पुत्री पोत्री, पोती, और पोती का एस कौन है? दादा। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ये अपना सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। तरीका जो है वो इसी तरीके से रहेगा, और ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से ही सारे के सारे प्रश्न आपके बिल्कुल एज इट इज़ दिखाई देंगे। बस डेटा चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकते हैं, रिश्ते चेंज हो सकते हैं, बट इक्वेशन का जो तरीका है वो इसी तरह की इक्वेशन देखने को एग्जाम में मिलेगी। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, एट द रेट मीन्स जी इज द फादर ऑफ टी। परसेंटेज जी टी की पत्नी है, हैश जी टी की पुत्री है, और स्टार जी टी का पुत्र है। ये इक्वेशन है,
और आपसे कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है इनमें से सही है। यानी इस बार तरीका वही है, पहले एक ही रिलेशन होता था और यहाँ रिलेशन पूछ लिया करता था कि इसका उससे क्या संबंध है। इस बार खुद ही ऑप्शन में रिलेशन दिए हैं, ठीक है। अब स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, 2 एग्जाम्पल एक जैसे कराए थे, वो आता है और वो नहीं आता है तो फिर इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। इसको हम सॉल्व करें। सबसे पहले रिश्ते सारे के सारे लेफ्ट में जाएंगे। स्टार का मतलब दे रखा है यहाँ पर सन, एट द रेट का मतलब दे रखा है फादर, और परसेंट का मतलब दे रखा है वाइफ, और स्टार का मतलब दे रखा है सन। सभी रिश्ते जो हैं वो सारे के सारे लेफ्ट में रख दिए हैं। अब बात आती है किस इक्वेशन पे किस रिलेशन पे बात पूरी होगी, उसको पता करना है। हाँ भाई देखो, अब सबसे पहले ओ एम का पुत्र है तो जाहिर सी बात है ओ और एम को मिला के देखना पड़ेगा, ओ और एम को मिला के देखना पड़ेगा। इसको मिलाया, ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तुम्हारी पत्नी के पिता तुम्हारे ससुर हैं, और यहाँ पर ओ जो है वो दामाद है, ससुर का पुत्र नहीं हो सकता, इसलिए ए ऑप्शन तो गलत है। हम बढ़ते सेकंड पे। ओ एल का भाई है, ओ और एल को मिलाइए बस। ओ एल को मिलाया, मैंने कहा था जहाँ अपने आप को मानते रिलेशन मत पढ़ना, मेल फीमेल देखना होता है। तुम्हारी वाइफ के जो फादर हैं वो तुम्हारे कौन हैं, ससुर, और ससुर का जो पुत्र है वो होगा तुम्हारा साला, और यहाँ पर भाई आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। फिर लिखा है एन इज़ द मदर ऑफ एल, एन एल की माँ है। एन और एल को देखिए बस, और किसी को मत देखना, एन और एल को देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तुम्हारे पापा का बेटा तुम्हारा भाई है, तो ये भी गलत आ रहा है। और आखिरी जो है उसको और हम चेक कर लेते हैं एक बार, आखिरी वाला जो है इसमें क्या आ रहा है रिश्ते में वो देख लेते हैं। आखिरी में कह रहा है एन पी की पुत्रवधू है, एन और पी को मिलाइए। तुम्हारे बेटे की पत्नी पुत्रवधू, एन पी की पुत्रवधू है। ये बात जो सही बैठ रही है वो किस ऑप्शन पे सही बैठ रही है, डी पे। पूरी क्लास देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, और पहले जो प्रश्न कराए थे मैंने उनमें रिलेशन लिखा रहता था, और यहाँ रिलेशन 2 के बीच में है, तो इसका मतलब आपको सारे ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। एक में बात सही होगी और 3 में गलत होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये इक्वेशन है वापस से वही, यहां पर कह रहा है a प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, प्लस का हो गया मदर, माइनस का हो गया ब्रदर, मल्टीप्लाई का हो गया फादर, डिवाइड का हो गया डॉटर। ये इक्वेशन है, आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। लैंग्वेज समझें, आपसे सही नहीं पूछा इस बार, आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। एग्जाम में ये नोट हमें दिखाई नहीं देता, हम हमेशा सही के चक्कर में रहते हैं कि सही कौन सा है, और सही को सॉल्व करते रहते हैं। हमेशा याद रखना, प्रश्न एक कम करिए, पर जिनको कर रहे हो ना अच्छे से सही करना है आपको, है ना। तो यहाँ लिख रहा है कि नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो एक काम करते हैं, रिलेशन तो लेफ्ट में जाते हैं, जानते ही आप। माइनस का मतलब है ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है ब्रदर, डिवाइड का मतलब है डॉटर, और प्लस का जो मतलब है वो यहां पर है मदर। ठीक है, सभी रिश्ते मैंने लेफ्ट में रख दिए। अब बात आती है कि हमें चेक करना है कौन सी बात जो है वो गलत है, सही नहीं है। पहले जे और पी को मिलाना है। जे पी की बेटी है, अपने आप को जे पे मानिए। मैंने कहा था कोई रिलेशन लिखा है तो रिलेशन बिल्कुल मत पढ़ना, मेल फीमेल देखना पड़ता है। तुम्हारी पोजीशन फीमेल। तुम्हारे भाई,
भाई के पापा तुम्हारे पापा, पापा के भाई तुम्हारे चाचा, तो बेटी नहीं हो सकती, ये गलत है ए ऑप्शन। तो बढ़ते हैं बी पे। के एस का पति है, के और एस को मिलाइए बस, इनको चेक करना है अपने आप को। के एस पे तुम्हारी पोजीशन फीमेल, तुम्हारी बेटी का भाई बेटा के पिता पति, और पति की कौन है ये, पत्नी। पति की कौन है, पत्नी। पति की कौन है, पत्नी। तो ये बात सही है, पर पहली बात जो है वो गलत आ रही थी, वही अपना आंसर था, यानी ए सही है। ये बात सही है, जो सही है वो तो गलत है। अब वाई एस का बेटा है, वाई एस को देख लेते हैं। वाई एस का बेटा है, तुम्हारी बेटी का भाई बेटा, तो ये बात गलत है, यानी सही कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये बात सही है, तो ये दोनों गलत कर दिए मैंने। पहला वाला जो था वो गलत था, तो इसलिए वो आंसर था। और पी आर का चाचा है, पी आर का चाचा है, पी और आर को मिलाइए। तुम्हारी मम्मी की बेटी बहन का भाई भाई के पिता, तुम्हारे पिता पिता का चाचा, और ये बात सही हो रही है, सही तो गलत है, इसलिए आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन। ए को मैं वापस चेक करा देता हूँ कि ए जो है वो क्यों नॉट करेक्ट है, क्यों सही नहीं है। जे और पी, जे और पी, अपने आप को जे पे माना स्वयं, तुम्हारी पोजीशन फीमेल, तुम्हारे भाई के पिता तुम्हारे पिता, और पिता का भाई चाचा, और चाचा की कौन होनी चाहिए थी, जे भतीजी होनी चाहिए थी, पर यहाँ बेटी लिखा है, इसलिए नॉट करेक्ट जो है वो कौन सा है, ऑप्शन ए है। देख लीजिए पूरी क्लास, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लास आप मेरी जैसे जैसे रिकॉर्ड करता जाऊंगा, प्रीलिम्स से पहले पहले मेरी संभावना यही है, कोशिश यही है कि मैं आपको सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो कवर करा दूं इसी तरीके से, बढ़िया तरीके से। और यही हमारी जो क्लास है, आपके आरएस का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, या फिर आप पीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब में आपके एक काम आने वाली है। और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पर स्टार का मतलब दे रखा है सिस्टर, परसेंटेज का मतलब दे रखा है डॉटर, और रिश्ते दो ही हैं, अच्छा 3 हैं। स्टार का तो दे रखा है फादर पिता, प्लस का दे रखा है सिस्टर बहन, और परसेंट का दे रखा है डॉटर पुत्री। 3 रिश्ते दे रखे हैं, और ये इक्वेशन है, इसको चेक करना है मुझे। तरीका वही है, रिश्ते सारे लेफ्ट में जाते हैं। यहाँ पर स्टार का मतलब है पिता, परसेंट का मतलब है पुत्री, और प्लस का जो अर्थ है आपके वो है बहन। अब बात करते हैं, हमें सी और एफ को मिलाना है। सी एफ का पति है, सी और एफ को मिलाना है। तुम्हारी बहन की पुत्री कौन होती है, भांजी। भांजी के पिता तुम्हारे जीजा, सी एफ का पति है, नहीं जीजा है, ये गलत है। तो कौन सी बात सही है पूछा है। सी एफ की पत्नी का भाई है, सी एफ की पत्नी का भाई है, नहीं, ये बात भी गलत है, पत्नी का भाई नहीं है क्योंकि जीजा आ रहा है वो तो। सी एफ की बहन का पति है, ये बात सही है, बहन का पति मतलब जीजा, और सी एफ का पिता है, ये बात भी गलत है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा अपना कौन से ऑप्शन पे आने वाला है, सी ऑप्शन पे आने वाला है। ये इसका 5th नंबर का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, अभी शुरुआत हुई है, अभी अपन लो और मीडियम पे पहुंचे, आगे आने वाला है इसका हाई लेवल भी है जो आजकल एग्जाम में लेटेस्ट पूछ रहा है। यहां पर देखिए भाई, ये है मल्टीप्लाई वी पी मल्टीप्लाई क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, और इसके बाद लिखा है पी डिवाइड क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, और पी प्लस क्यू मीन्स पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू। यहाँ पर लिखा है एम एन का नेफ्यू है। नेफ्यू का मतलब होता है या तो भतीजा या भांजा।
हमारे पास 4 ऑप्शन, यानी अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए थे उनमें क्या होता था कि रिलेशन देता था, इक्वेशन देता था और हमसे रिलेशन पूछता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ रिलेशन दे रखा है और 4 इक्वेशन हमारे सामने हैं, यानी एक में बात सही आएगी और 3 में गलत आएगी, और हमें चेक करना है कि कौन सी में बात सही है और कौन से में जो बात है वो गलत है, ये हमें पता करना है। अगर मैं अब इन सबको एक एक करके चेक करूंगा तो जाहिर सी बात है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको चेक नहीं करना है एक एक करके, मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। हमेशा पहला अक्षर पढ़ना क्या लिखा है, यहाँ पहला अक्षर है एम, और आपको रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या है, नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब आदमी या औरत, ये चेक करना है। तो जाहिर सी बात है नेफ्यू का मतलब आदमी, मेल। तो हमेशा पहले अक्षर को पढ़ना है और पहले अक्षर के साथ में जो रिलेशन लिखा होता है उस रिलेशन को देखना है कि ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ नेफ्यू लिखा है मतलब मेल, और आपको लिस्ट में देखना है कि मेल वाले जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। मेल वाला प्लस और माइनस है, यानी एम के पीछे प्लस आए या एम के पीछे माइनस आए जब ही एम बन सकता है मेल आदमी, और अगर एम के पीछे डिवाइड या मल्टीप्लाई आएंगे तो एम बनेगी औरत, और अगर एम औरत बनेगी तो जाहिर सी बात है नेफ्यू नहीं बन सकती है। हमें इनको चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करना है, सुनो। एम के पीछे प्लस, प्लस लगते ही बन गया आदमी, और आदमी बन गया तो जाहिर सी बात है उत्तर आने की संभावनाएं, हो सकता है नेफ्यू भी बन जाए। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो गलत तो नहीं है, यानी एम जो है वो आदमी है और आदमी का चिन्ह है प्लस, उत्तर आने की संभावनाएं। और जब भी उत्तर आने की संभावना होती है तो इसको खाली छोड़िए, बाद में देखेंगे हम ए ऑप्शन के साथ में क्या करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ एम के पीछे डिवाइड, डिवाइड जो है वो औरत वाला चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है एम औरत वाला चिन्ह है एम के पीछे, और अगर एम औरत बन गई तो जाहिर सी बात है नेफ्यू नहीं बन सकती है ना। तो आप इसको चेक तक नहीं करेंगे, यहीं की यहीं इसको काट देंगे, मतलब बी ऑप्शन आंसर इसका नहीं हो सकता है। अब हम चेक करते हैं सी को। सी में एम के पीछे जो सी में है वो क्या है, एम के पीछे जो सी में दे रखा है वो प्लस दे रखा है, और प्लस का मतलब है आदमी, और आदमी मतलब उत्तर आने की संभावना है, और उत्तर आने की जब भी संभावना होती है तो मैंने कहा था खाली छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे क्या करना है। यहाँ एम के पीछे डिवाइड मतलब औरत वाला चिन्ह है, जो है जाहिर सी बात है एम औरत बनेगी, और औरत बनेगी तो नेफ्यू नहीं बन सकती है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 2, ए और सी, इनमें से एक सही है और एक गलत है। अगर हम बात करें, 2 ऑप्शन मेरे सामने हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि हमें चेक कितने करने हैं, कितने चेक करने, एक चेक करना है। अगर आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो दूसरा अपने आप ही ठीक है ना। कैसे, देखो, प्लस का मतलब है भाई, माइनस का मतलब है पिता, मिलाना है एम एन को, और हमें चेक करना है एम एन का नेफ्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, तुम्हारे पापा का भाई चाचा, यहाँ पर एम चाहिए भतीजा और यहाँ आ रहा है चाचा, तुम बताओ चाचा किसी काम के हैं क्या, नहीं है, ये गलत है। सही ऑप्शन कौन सा है, सी। एग्जाम में हम चेक नहीं करेंगे इसको, पर यहाँ एक बार चेक करके देख लेते हैं कि नेफ्यू आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखिए, डिवाइड का दे रखा है बहन, माइनस का दे रखा है आपके पिता, प्लस का आपके लिए दे रखा है भाई, मिलाना किसको है, एम और एन को मिलाना है। अपने आप को कहाँ मानना है, एम पे मानना है स्वयं। मैंने कहा था जहाँ अपने आप को मानते हैं वहाँ कोई भी रिलेशन लिखा है तो रिलेशन कभी भी नहीं पढ़ना है, मेल फीमेल देखना है। तुम्हारी पोजीशन है मेल आदमी, तुम्हारे पापा की बहन तुम्हारी कौन लगेगी, बुआ, और आप अपने बुआ के कौन हो साहब, भतीजा, नेफ्यू। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे है, सी पे। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। अगला एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही मैं आपसे पूछने वाला हूँ और यही तरीका उसका रहेगा। अगला एग्जाम्पल मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये है 7 नंबर का एग्जाम्पल। रिलेशन वही है जो अभी अभी समझाए थे मैंने।
और इस बार कह रहा है आर टी का दादा है। दादा मतलब आदमी या औरत? आदमी। आदमी वाले चिन्ह कौन कौन से हैं? प्लस और माइनस। कहना ये चाहता हूँ आर के पीछे प्लस आए या आर के पीछे माइनस आए, जब बन सकता है आर दादा। मेल बनेगा तो दादा बन सकता है। और अगर आर के पीछे डिवाइड या मल्टीप्लाई आ गए तो आर बनेगी फीमेल, और फीमेल बनेगी तो जाहिर सी बात है आंसर नहीं आ सकता है, हमें चेक करना है। यहाँ पर आर के पीछे कोई चिन्ह नहीं है। जब आर के पीछे कोई चिन्ह ही नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, और जब पता ही नहीं है मेल है या फीमेल है तो आंसर आ सकता है क्या? नहीं। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन से कभी भी आंसर नहीं आएगा। इसको चेक करके टाइम वेस्ट अपना मत करना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसको काट दिया, ये तो गलत है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ आर के पीछे माइनस है, और माइनस जाहिर सी बात है आदमी का चिन्ह है, और आदमी का चिन्ह है तो उत्तर आने की संभावना है, और संभावना होगी तो मैंने कहा था खाली छोड़िए, बाद में देखेंगे। आर के पीछे डिवाइड औरत का चिन्ह है। आप बताइए आपको औरत चाहिए? नहीं चाहिए। तुम्हें कौन चाहिए? दादा। कौन चाहिए भाई? दादा, मतलब मेल, आदमी। ठीक है, ये फीमेल बन रही थी, इसलिए इसको चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको यहीं की यहीं मैंने काट दिया, ये गलत है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह जो है वो माइनस है, और दोनों जगह जब माइनस है तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। और दादा की जैसे मैं बात करता हूँ, दादा कौन होते हैं? दादा पिता के भी पिता। दादा कौन होते हैं? पिता के भी पिता, यानी दो पिता। जिनमें दो पिता होंगे वही बनेगा दादा, और पिता का चिन्ह क्या है? माइनस। जिनमें डबल माइनस होंगे वही बनेगा दादा। ढूंढो किस ऑप्शन में आ रहे हैं? बी में आ रहा है। तो देखो पिता, पिता, बहन, मिलाना किसको है? आर टी को। अपने आप को टी पे मानना है, तुम्हारी पोजीशन फीमेल, तुम्हारे पापा के पापा दादा। अब टी चाहे लड़की है या लड़का है, आर लगेगा दादा ही। ये बात सही हो रही है बी ऑप्शन पे। पूरी क्लास देख लो, करेक्ट आंसर जो आएगा आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, 8 नंबर का है। यहाँ पर लिखा है A3P मीन्स ए इज मदर ऑफ P, यानी 3 का मदर है, 4 का ब्रदर है, 9 का हस्बैंड है, 5 का डॉटर है। फिर लिखा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट K इज द मदर इन लॉ ऑफ M एंड J इज ब्रदर इन लॉ ऑफ M। दो रिश्ते हैं, K M की सास होनी चाहिए और जे एम का जीजा या साला, जो भी मिल जाए तुम्हें वो होना चाहिए। दोनों रिश्ते फिट होने चाहिए और हमें ये चेक करके देखना पड़ेगा कौन से में सही है। फिलहाल यहाँ पर के जो है वो फीमेल होनी चाहिए, और फीमेल वाले जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से यहाँ ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हम। फीमेल वाले जो चिन्ह हैं, एक तो 3 नंबर है वो 3 है एक तो, और एक है 5, और जे जो है वो मेल होना चाहिए। मेल के लिए क्या बचता है बेटा? 4 बचता है एक तो, और एक क्या बचता है? 9 बचता है। तो चेक कर लो, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फिर तभी आंसर आपका आएगा। यहाँ पर के पीछे 4 दिया है तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं। चेक करके टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि के पीछे 3 या 5 भी होना चाहिए। वहाँ 4 लिखा है मतलब मेल, तो जाहिर सी बात है मेल तो बनानी नहीं है आपको। जे 9, के पीछे 5। अब इन तीनों में ही कुछ भी हो सकता है और हमें चेक करके ही देखना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो लाइन से चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बी ऑप्शन को चेक करके देखता हूँ। यहाँ 9 का मतलब दे रखा है आपके हस्बैंड, पति। 5 का जो मतलब दे रखा है वो है बेटी। 3 का जो मतलब दे रखा है वो है माँ। अब आप देखिए मिलाना किसको है? एक तो के एम को मिलाना है, के एम की सास है। एक तो आप ये चेक कर लीजिए के एम की सास आ रही है क्या? अपने आप को मानना है के पे। तुम्हारी पोजीशन है फीमेल, तुम्हारी बेटी का जो पति है वो तुम्हारा दामाद है, और दामाद है तो ये सास अपने आप लगेगी। ये बात सही बैठ रही है इसमें तो। और जे एम का जीजा या साला, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तुम्हारी मम्मी की बेटी, तुम्हारी बहन,
बहन का पति जीजा, और जीजा का कौन हो सकता है, ये साला साली जो भी लेना चाहो सब हो सकता है। तो ये बातें जो सही बैठ रही है वो किस ऑप्शन पे बैठ रही है, बी पे। तो करेक्ट आंसर माना जाएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होने वाला है। सही जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर देखो, एट द रेट का मतलब है पिता, पी क्यू का पिता है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी परसेंट क्यू का मतलब है पी क्यू की माता है। और पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। इतने सारे रिश्ते दिए हुए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा चिन्ह रखें जिससे सी ई की कौन आ जाए, आंट। आंट का मतलब मैंने बताया था कि आंट मौसी, बुआ, मामी और चाची, ये सब हमारी आंट होती हैं। इन में से कोई सी भी आंट आ जाए तो रिश्ता सही माना जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन मार्क वाला ऐसा एग्जाम्पल आता है तो हमें चेक ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में, ठीक है। एक तो जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये मेरी आगे आने वाली क्लास भी आप तक पहुँचे। और मैंने बताया था कि ये एप्लीकेशन जो है रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, और आप उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, परसेंट। तो एक बार रख के देख लेते हैं, यहाँ पर क्या रख के देखें हम, पहले इनको रख के देख लेते हैं। परसेंट का मतलब है माता, प्लस का जो मतलब है वो है पति, एंड का जो मतलब है वो है बहन, ठीक है। और यहाँ पर अब हम रख के देखें, डॉलर अगर मैं रखता हूँ, डॉलर पे तो नहीं बैठेगी बात, है ना। भाई, मेरे भाई की बहन, मेरी बहन, बहन का पति जीजा, जीजा की माँ, लंबा रिश्ता, और आंट सी की आंट, मेरी भाई की बहन, बहन आ रही है, ये तो गलत है, ए ऑप्शन तो आएगा नहीं। एंड पे रख के देख लेते हैं बेटा, एंड का मतलब बहन, मेरी बहन की बहन, बहन की बहन मेरी बहन ही होगी, जाहिर सी बात है, आंट कैसे होगी, ये भी गलत है। प्लस का चिन्ह रख के देखते हैं, प्लस का मतलब पति, मेरी पति की बहन, आंट नहीं हो सकती, ये भी गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए, डी ऑप्शन। इसको एक बार हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं रख रहा हूँ एट द रेट। एट द रेट का मतलब यहाँ पर है आपके पिता, क्या है भाई, पिता। अब एक बार चेक कर लेते हैं, तुम्हारे पापा की बहन, तुम्हारी कौन है, बुआ, बुआ को बोलते हैं आंट। एक बार रखता हूँ बेटा परसेंट, परसेंट का मतलब है माँ। तुम्हारी मम्मी की बहन, तुम्हारी मौसी, और मौसी को भी क्या बोलते हैं, आंट। तो ये बात सही जो बैठ रही है वो किस ऑप्शन पे बैठ रही है, डी पे। करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो जब भी ऐसा एग्जाम्पल आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पर हाँ फटाफट वहीं की वहीं देख के चेक करके आंसर बड़े आराम से इसका आएगा। और अब अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, फिलहाल इसको देख लो एक बार। अगला एग्जाम्पल आपके लिए आने वाला है, ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्लस का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है सन, मल्टीप्लाई का सन, सॉरी। प्लस का दे रखा है आपके, प्लस का दे रखा है फादर, मोर देन का डॉटर, लेस देन का वाइफ। ये चार चिन्ह हैं, और चार चिन्ह के बाद में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट फर्स्ट कजन विथ regard of the relation given the expression if is provide that is the sister of J। ओके, मतलब ए जे की बहन है, इसको देखते हुए कजन का जोड़ा कौन सा निरूपित होगा वो हमें देखना है। चार ऑप्शन हैं, एक सही है, तीन गलत हैं। ये दो इक्वेशन हैं, बीच में एंड लिखा है,
और ए को जे की बहन बनाते हुए इन दोनों इक्वेशन को कनेक्ट करना है हमको। तो चलिए तरीका वही होता है, रिश्ते लेफ्ट में शुरू करते हैं। मोर देन का मतलब है डॉटर पुत्री, लेस देन का मतलब है वाइफ पत्नी, प्लस का है पिता, मल्टीप्लाई का दे रखा है पुत्र, लेस देन का मतलब है पत्नी, प्लस का जो अर्थ है वो है पिता, लेस देन का है पत्नी और प्लस का है पिता। ठीक है, ये है। और अब हमें ए को जे की बहन बनाना है, यहां से कनेक्ट करते हैं इसको। ए जे की बहन है। अब पहले तो आप कजन को समझे, कजन होते कौन है। मैंने बताया था कि रियल भाई बहन को छोड़कर जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं वो सब हमारे कौन कहलाते हैं, कजन कहलाते हैं। सही है। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर ए जो है वो जे की बहन है, तो जाहिर सी बात है जे कौन है, भाई। अरे बहन है तो कौन लगेगा इसका, भाई। बहन के परिवार में बहन के पुत्र का नाम है एस, और आप किसके पिता हो बेटा, पी के। पी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। दोबारा, बहन के परिवार में बहन के पुत्र का नाम है एस और आप पिता हो पी के, मतलब आपकी संतान है पी। अब याद रखना, एक तो तुम्हारे बच्चे और एक बहन के बच्चे एक दूसरे के आपस में कौन होंगे, कजन। बहन का बच्चा एस, तुम्हारा बच्चा पी, बहन के बच्चे तुम्हारे बच्चे एक दूसरे के कजन। मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता कजन में। तो एस पी कजन का जोड़ा जो निरूपित कर रहा है वो कौन सा निरूपित कर रहा है, एस पी का कर रहा है। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास, फिर बढ़ेंगे आगे। तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पर है 11 नंबर। अब 11 में थोड़ा सा चेंज है, लेवल जो है बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया है सुनिए, ए प्लस बी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ ए। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। अब तक जितने भी रिलेशन थे उनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से वर्ड लिखे रहते थे, ए बी की बहन है। यहाँ उल्टा कर दिया, बी ए की बहन है। यानी पहले रिश्ता जाता था लेफ्ट में और अब रिश्ता जाएगा राइट में, क्योंकि लैंग्वेज ही उल्टी लिख रहा है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ये तो पहले की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए गुणा बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, ये उल्टा रिश्ता आ गया। और ए भाग बी का अर्थ है बी ए का पति है। मतलब 3 रिश्ते उल्टे हैं, एक रिश्ता सीधा है। तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है और इस तरह के एग्जाम्पल आजकल बहुत पूछ रहा है, तो इसकी लैंग्वेज को भी समझिए। अब तक जितने एग्जाम्पल थे वो इस तरीके से लिखे रहते थे, ए बी का पिता है, लाइन से अल्फ़ाबेट के हिसाब से। यहाँ उल्टा कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है एच से डी का क्या रिलेशन है। हिंदी मीडियम वाले जिसके पीछे आ जाता है का, उसे पढ़ना पड़ता है कौन, यानी डी कौन है एच का। या फिर इंग्लिश पढ़ लीजिए, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। डी कौन लगेंगे एच के। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, तरीका सीखिए। एक तो मैं कह रहा था कि जब रिश्ता सीधा होता है तो रिश्ता रखा जाता है लेफ्ट में, और जब रिश्ता उल्टा हो तो रिश्ते को राइट में रखोगे तो बीच में एक जगह खाली बैठेगी, और बीच में जब एक जगह खाली बैठेगी तो आप रिश्ते को बैठा नहीं पाओगे। उसके लिए जो रिश्ता राइट में जा रहा है उसको कन्वर्ट करके लेफ्ट में लाना पड़ता है हमको। कैसे, सुनो। सबसे पहले बात करें डिवाइड। डिवाइड का मतलब है पति, ये उल्टा रिश्ता है, इसका मतलब ये पति है। अगर आपने यहाँ पति लिख दिया तो ये जगह खाली छूट जाएगी, और खाली छूट जाएगी तो इसको आप अरेंज नहीं कर पाओगे। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। रिश्ता हमेशा आपको लेफ्ट में ही अरेंज करना है, ये बात ध्यान रख लीजिए। जो भी रिश्ता लिखा है वो अपने आप से पूछिए कि जैसे कैसे, देखो
ये पति है, तो अपने आप से पूछिए कि पति आज तक किस किस का हुआ है, तो जाहिर सी बात है अपने आप आंसर मिलेगा कि पति पत्नी का होता है। जब ये पति है तो ये कौन लगेगी, इसकी पत्नी। हमेशा रिश्ता लेफ्ट में ही अरेंज करना पड़ता है। अब एक और बात, अगर मेल है तो प्लस का चिन्ह देना है और फीमेल है तो उसको हमेशा माइनस का चिन्ह देना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मेल और फीमेल के बारे में आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये मेल है तो इसको प्लस का चिन्ह आपको देना है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, क्योंकि ये पति था। अब माइनस पे आते हैं। माइनस का मतलब है पिता, और ये रिश्ता सीधा है, दिक्कत ही नहीं है। लेफ्ट में मैंने सीधा लिख दिया पिता। आगे है प्लस। प्लस का जो रिश्ता है वो उल्टा रिश्ता है, बहन। इसका मतलब ये बहन है, तो अपने आप से पूछिए कि बहन आज तक किस किस की हुई है, भाई की भी और बहन की भी। ये इसका भाई या इसकी कौन है, ये बहन, और ये बहन थी इसलिए फीमेल मतलब माइनस। फीमेल को माइनस का चिन्ह देना अलग से और मेल को प्लस का चिन्ह देना, जो रिश्ते उल्टे हैं उनके लिए। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब बेटा। ये बेटा है तो बेटा आज तक किस किस का हुआ है, माता और पिता का। किसका हुआ है भाई, माता और पिता का। अब आप देखिए ये पिता बनने के लायक है क्या, नहीं है, क्योंकि पहले से फीमेल है तो पिता की कंडीशन नहीं बचेगी। इसके लिए कौन बनेगी साहब, माँ, माँ बनेगी। और ये बेटा है तो इसके लिए इसके प्लस दे दिया मैंने, आदमी का चिन्ह है, मेल के लिए प्लस। अगला है प्लस। प्लस मतलब बहन, और बहन आज तक किस किस की हुई है, बहन की और भाई की। ये बहन बनने के लायक नहीं है क्योंकि आदमी है, इसलिए कौन बनेगा, ये भाई बनेगा। और ये बहन थी इसलिए ये माइनस है। आपको डी और एच को मिलाना है। अपने आप को डी पे मानना है फीमेल। तुम्हारे भाई की माँ तुम्हारी माँ, और माँ के भाई बहन मौसी और मामा। मौसी और मामा की तुम कौन हो, भतीजी। बात सही किस ऑप्शन पे है, डी पे। करेक्ट आंसर जो आएगा आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, यहां पर भी ऐसा ही है, देखिए आप ध्यान से समझें। क्यूपी उल्टा रिश्ता, क्यूपी की बहन है, उल्टा रिश्ता। दो उल्टे हैं और चार सीधे। ये इक्वेशन है, कौन सी बात सही है ये पता करना है। ठीक है, रिश्ते लेफ्ट में तरीका वही है, एट द रेट। एट द रेट सीधा रिश्ता है माँ, बराबर उल्टा रिश्ता है बहन। ये बहन है तो अपने आप से पूछना है कि बहन आज तक किस किस की हुई है, भाई की और बहन की। यहाँ पर या तो भाई या फिर इसकी बहन। ठीक है, और ये बहन थी इसलिए माइनस, औरत, औरत के लिए माइनस। आगे कॉपीराइट भाई, ये भाई है, उल्टा रिश्ता है, कॉपीराइट देख लो। ये भाई है, भाई आज तक किस किस का हुआ है, बहन का भी और भाई का भी। ये भाई बनने के लायक नहीं है, औरत है, इसलिए कौन बनेगी, ये बहन। ठीक है, और ये भाई था तो प्लस का चिन्ह। यहां पर सीधा रिश्ता है पुत्र। अब चेक करना है आपको, बी पी की पत्नी है, बी और पी को देख लो। तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री के भाई बहन पुत्र या पुत्री, और पुत्र या पुत्री की माँ तुम्हारी पत्नी, तो बी पी का कौन है, पति। ये बात सही बैठ रही है बेटा। सेकंड, आर बी का पुत्र है, आर और बी को मिलाइए। आर बी की पुत्र पुत्री दोनों हो सकते हैं, अकेला पुत्र हो सकता है, ये क्लियर नहीं है इसलिए गलत है। आर बी की पुत्री है, ये भी क्लियर नहीं है इसलिए गलत है। बी पी की पत्नी है, पत्नी नहीं है, पति है। सही जो करेक्ट आंसर है वो किस ऑप्शन पे है, ए पे है। ए आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी। अब इक्वेशन के अलावा जो एग्जाम्पल आते हैं उन पे आज डिस्कस करने वाले हैं हम। इस तरह का प्रश्न आता है, यहां लिखा है
रवि इज द ब्रदर ऑफ श्वेता, ज्योति इज द सिस्टर ऑफ नीलम, श्वेता इज द डॉटर ऑफ रोहित फादर, नीलम इज द डॉटर ऑफ सुभाष, ज्योति इज द मदर ऑफ रवि, महेश इज नीलम्स ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। ओके, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुभाष। यहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज आती है एग्जाम में, और यहाँ पर देखो जब भी इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं इनको ट्री के हिसाब से बनाया करो। ट्री के हिसाब से कैसे, दादा दादी सबसे ऊपर, माता पिता नीचे, फिर पुत्र या पुत्री, 3 पीढ़ी के हिसाब से ऐसे, या 2 पीढ़ी हो सकती हैं। और एक चीज़ याद रखना, भाई बहन एक ही लाइन में आएंगे, पति पत्नी भी हमेशा एक ही लाइन में आएंगे। भाई बहन पति पत्नी मतलब एक ही पीढ़ी के होते हैं ये, और ये एक ही जगह आने हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैं सॉल्व करने वाला हूँ, आप देखिए पूरी क्लास। रवि श्वेता का भाई है, रवि जो है वो श्वेता का कौन है, भाई। ज्योति नीलम की बहन है। अभी तक ज्योति नीलम दिखाई नहीं दे रही है, इसको थोड़ी देर को ब्रेक कर लेते हैं, बाद में लेंगे, ठीक है। आगे लिखा है श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है, रोहित के पिता की पुत्री है, इसका मतलब रोहित भाई है श्वेता का, जब ही तो पिता की पुत्री होगी श्वेता, रोहित के पिता की पुत्री होगी तो रोहित इसका कौन है, भाई है। आगे लिखा है नीलम सुभाष की पुत्री है, इसको थोड़ी देर को ब्रेक कर लेते हैं, बाद में लेंगे इस लाइन को, है ना। फिर लिखा है ज्योति रवि की माँ है, यानी ये सभी बच्चे किसके हैं, अरे किसके हैं, ज्योति के हैं। और जो लाइन छोड़ी थी अब उसको पढ़ लेते हैं। ज्योति नीलम की बहन है, ज्योति किसकी बहन थी, नीलम की बहन थी, और बहन भाई एक ही लाइन में आते हैं, मैंने कहा था। ज्योति नीलम की बहन है, नीलम सुभाष की पुत्री है, जाहिर सी बात है कि दोनों लड़कियां किसकी हैं भाई, सुभाष की हैं, ठीक है। और ज्योति रवि की माँ है, महेश नीलम की एकमात्र पति का बहन है, नीलम की एकमात्र बहन का पति है, यानी ज्योति का पति कौन है साहब, महेश है, महेश है। और रोहित का सुभाष से क्या संबंध है, रोहित जो है वो सुभाष का कौन है। अब यार जाहिर सी बात है, जो रोहित है वो सुभाष की बेटी का बेटा है, मतलब नाती है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। देख लीजिए पूरी क्लास इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा नाती। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर लिखा है 6 परिवार के सदस्य हैं, निम्नलिखित संबंधी परीक्षण किए हैं, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब जब 6 लोग हैं तो परिवार में 3 तो पुरुष हैं और 3 ही कौन है साहब, महिलाएं हैं। आगे कह रहा है ए और ई एफ के पुत्र हैं, ए और ई किसके पुत्र हैं, एफ के पुत्र हैं, ठीक है। डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र एक पुत्री की माता है, इसको बाद में लेंगे। बी ए का पुत्र है। अभी तक पुरुष सदस्य कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, 3 कौन कौन से हैं, 1 2 3, और चाहिए भी कितने थे, 3 ही चाहिए थे, यानी जो बची हुई है वो सब कौन है, महिलाएं हैं। कौन है भाई, महिलाएं हैं, यानी एफ भी एक महिला है। वर्तमान में केवल एक विवाहित जोड़ा है, जाहिर सी बात है एक विवाहित जोड़ा है, 3 पुरुष में से किसी एक की पत्नी बनेगी डी, क्योंकि डी 2 बच्चों की माँ थी। आपसे पूछता हूं इन तीनों पुरुषों में से किसकी पत्नी बनने की ज़्यादा संभावनाएं, एक ही पत्नी बनने की ज़्यादा संभावनाएं। अगर एक ही पत्नी बना दोगे आप डी को तो 2 बच्चे डी के हो जाएंगे बेटा, एक तो पुत्र और एक पुत्री। पुत्री के लिए नाम क्या बसता है, सी बसता है ग्राफ में। आपसे पूछ रहा है तो डी का पति कौन है, जब डी पत्नी है तो पति कौन है, ए, तो डी का पति कौन है, ए। डी का पति कौन आ रहा है साहब, ए आ रहा है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा डी का पति कौन है, यहाँ पर ए है। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, पूरी क्लास देख लो। 14 नंबर का एग्जाम्पल है। फिफ्टीन नंबर का आज एग्जाम्पल है अपना। ये लिखा है ABCDEFG परिवार के सदस्य हैं, जिनमें से 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे।
अब कह रहा है इनमें से 2 लड़कियां हैं। हाँ जी, मेरी बात सुनो। कह रहा है कि इनमें से 2 लड़कियां हैं एफ और जी। जब बच्चे 3 हैं, लड़कियां 2 हैं, तो जाहिर सी बात है तीसरा जो बचा है वो लड़का ही होगा, है ना। ये बात फाइनल है। अब कह रहा है ए और डी भाई हैं, ए डॉक्टर है, ई इंजीनियर है, जो भाइयों में से किसी एक से विवाहित है। ओके, ई इंजीनियर, दोनों भाई ए और डी जो भाई थे उन दोनों में से किसी एक से विवाहित थी ई इंजीनियर, जिसके 2 बच्चे, मतलब इंजीनियर के कितने बच्चे हैं? 2। बी डी से विवाहित है, जी उनकी संतान है, तो सी का पिता कौन है ये हमसे पूछा गया है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ कह रहा है ए और डी भाई भाई हैं आपस में, जिसमें से ए डॉक्टर है, ठीक है, और आगे लिखा है कि ई एक इंजीनियर है, भाइयों में से किसी एक से विवाहित है, और बी डी से विवाहित है। ओके, इसकी पत्नी आ जाएगी बी, और इनकी संतान का नाम लिखा है जी। और जी के बारे में पहले से कह रहा था कि जी क्या है? लड़की है। क्या है? जी लड़की है, लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पुत्री लिख देता हूँ, पुत्री। और ई इंजीनियर है, जो भाइयों में से किसी एक से विवाहित है, तो यहाँ पर ई लिख देता हूँ। ये इसकी पत्नी हो गई इंजीनियर। और 2 बच्चे इंजीनियर के थे, नाम बचा है एक तो एफ के बारे में लिखा है कि एफ पुत्री है ना। एक और नाम बचा है सी। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे 3 थे, जिनमें से 2 लड़कियां हैं, तो तीसरा कौन है? लड़का। तो सी जो है वो इसका पुत्र होगा। ये ग्राफ बन चुका है पूरा। आपसे पूछ रहा है सी का पिता कौन है, तो सी का पिता कौन है? यहाँ ए। तो सी के पिता का नाम जो है वो क्या है? ए। करेक्ट आंसर आएगा ए। देख लीजिए पूरी क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। तो इस तरह के यूपीएससी में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं आईएएस का, पीएसआई का और आरएस का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है इस तरह के प्रश्न। अगला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, और फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर लिखा है के और एल 2 भाई हैं, ओ और पी विवाहित युग्म हैं, एन के की पुत्री है, एल क्यू का पति है और पी का पिता है। यदि एम और के माँ बेटे हैं, ओ एल का दामाद है, तो पी और एम का आपस में संबंध क्या है? तो जाहिर सी बात है, देखो क्या होता है कि इतने लंबे रिश्ते आते हैं, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनता है, पर होता आसान है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं। के और एल 2 भाई हैं, भाई हैं के और एल, ठीक है। के और एल भाई हैं। ओ और पी विवाहित युग्म है, इसको लेंगे बाद में ओपी को। एन के की पुत्री है, एन जो है वो के की कौन है? पुत्री। एक काम करते हैं, पुत्री को यहाँ लिख देते हैं। एन के की पुत्री है, और एल क्यू का पति और पी का पिता है। एल जो है वो क्यू का तो पति है, क्यू का तो पति है एल, और पी का पिता है, ठीक है। फिर लिखा है एम और के आपस में माँ बेटा है, एम और के माँ बेटा है, एम और के माँ बेटा है। जाहिर सी बात है ये मेल है, तो एम इसकी मम्मी हो जाएगी, ये इसका पुत्र हो जाएगा। ये फीमेल है एम, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, आगे लिखा है ओ एल का दामाद है, ओ एल का दामाद है, और ओ और पी विवाहित युग्म है। ओके, तो यहाँ पर एल की जो पुत्री है वो पी है, और ये इसका पति है, तो दामाद अपने आप बन जाएगा। पूरा ग्राफ ये बन चुका है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर निकालेंगे। प्रश्न पूछा गया है एम और पी का आपस में संबंध क्या है? एम और पी का मतलब बेटे की पुत्री पोत्री होती है, और एम जो थी वो फीमेल थी, तो आपस में जो संबंध आएगा वो पोत्री एवं दादी का आएगा। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा पोत्री एवं दादी।
पूरी क्लास देख लो, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है पंकज राजेश और सपना का पुत्र है, जबकि दीपा शीला की इकलौती नातिन है जो प्रकाश और सपना की मां है। यदि प्रकाश अविवाहित है और राजेश की पत्नी का भाई है तो पंकज दीपा से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा ट्री के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था जैसे पंकज राजेश और सपना का पुत्र है, तो यहाँ पर राजेश और सपना ये पति पत्नी है, इनका पुत्र कौन है, पंकज। ठीक है, जबकि दीपा शीला की इकलौती नातिन है। नातिन का मतलब होता है पोती, इसको बाद में लेंगे, इस लाइन को भी ब्रेक करते हैं, बाद में लेंगे। जो प्रकाश और सपना की माँ है, जो कौन, शीला, प्रकाश और सपना की माँ है, ये सपना ये रहा, प्रकाश यहाँ लिख दिया। शीला के 2 बच्चे हैं, एक तो ये और एक ये, और राजेश जो है वो सपना का कौन था, पति था। ठीक है भाई, अभी तक जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे मैं चल रहा हूँ। ठीक, आपसे कह रहा है यदि दीपा शीला की इकलौती नातिन है, शीला की नातिन जब हो सकती है जब आप इसकी पुत्री बना दो, किसको, दीपा को, तो शीला की नातिन अपने आप लगेगी ये। सही है। आगे लिखा है यदि प्रकाश अविवाहित है, अकेला ही है, और राजेश की पत्नी का भाई है, राजेश की पत्नी का भाई है, जाहिर सी बात है, तो पंकज दीपा से किस प्रकार संबंधित है। पंकज दीपा का भाई लगेगा भाई, पंकज जो है वो दीपा का कौन लगेगा, भाई लगेगा। करेक्ट आंसर जो आएगा उसका भाई आएगा। पूरी क्लास देख लो, 17 नंबर का एग्जाम्पल है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे वाले वीडियो मेरे आप तक पहुंचेंगे। ये अगला एग्जाम्पल है और ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें अगर बात करें, देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आते बट इंग्लिश मीडियम में समझ में आते हैं। ये उसी का एग्जाम्पल है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ पहले। एक परिवार में एक्स और वाई सहोदर, सहोदर सिबलिंग, सहोदर का मतलब होता है एक लड़का एक लड़की। परिवार में जैसे 2 बच्चे होंगे तो एक लड़का होगा एक लड़की होगी, उसे बोलते सहोदर। आज के बाद याद रखना, इंग्लिश में बोलते सिबलिंग। पी के 2 बच्चे हैं और वह जी जो जे का ससुर है का पुत्र है। देखो हिंदी मीडियम कितनी कठिन लैंग्वेज है, तो आप जब भी ऐसी लैंग्वेज आए हिंदी में तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आता है। यहाँ लिखा है इन ए फैमिली एक्स एंड वाई आर सिबलिंग, मतलब एक लड़का एक लड़की। पी हैज़ 2 चिल्ड्रन, जाहिर सी बात है पी के 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई। मेल फीमेल का अभी तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि सिबलिंग का मतलब एक लड़का है एक लड़की होती है, इसका सिबलिंग का मतलब ये होता है। आगे लिखा है इंग्लिश में पी हैज़ 2 चिल्ड्रन, ही इज़ द सन ऑफ जी, मतलब जी का बेटा है पी, सन ऑफ जी यानी जी का बेटा है, और कौन है, पी। आगे लिखा है हु इज, देखो जब भी आ जाता है ना हु इज, हिंदी में आता है जो, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बात करता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकंड पर्सन कौन है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है पी, नहीं जी, सेकंड पर्सन कौन है, जी। तो यहाँ जो बात हो रही है वो जी की बात हो रही है। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं। आपसे कह रहा है हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जे, यानी जे का ससुर होना चाहिए, कौन होना चाहिए, जी होना चाहिए। अब मुझे परिवार एक ही है तो इस तरीके से देखना पड़ेगा कि जे को मैं कहाँ लिखूँ जिससे जी ससुर बन जाए। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसकी पत्नी बना देते हैं इसको, तो ये पति का पिता मतलब जे का ससुर अपने आप लग जाएगा। आगे लिखा है जे का एकमात्र पुत्र है, जे का एकमात्र पुत्र है, जाहिर सी बात है शिवलिंग है तो एक पुत्र है एक पुत्री होगी, ये बात जानते हैं आप। बाई जी की पोती नातिन नहीं है, मतलब बाई जो है वो लड़की नहीं है, तो लड़का है पी का पुत्र है ये, तो जाहिर सी बात है एक लड़का एक लड़की शिवलिंग के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, पुत्री बनाना पड़ेगा। आपसे पूछा है एक्स जी की कौन है, तो एक्स जी की लगेगी पोती,
और आप बात करें तो सही ऑप्शन जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, सी ऑप्शन देके आएंगे। पूरी क्लास देख लो, 18 नंबर का एग्जाम्पल है और फिर बढ़ेंगे हम आगे। वीडियो लाइक ज़रूर करें आप, और ये इस तरह के एग्जाम्पल बहुत पूछता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ लिखा है, जय उस गीतांजलि के पति हैं जो दीपाली की बहन है। दीपाली विजय की पुत्री है। सरिता रोहित की सास है। हरीशचंद्र जय के पिता है और सरिता विजय की पत्नी है। विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां हैं। रोहित का विजय के साथ क्या संबंध है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, ट्री के हिसाब से इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। जय उस गीतांजलि का पति है जो दीपाली की बहन है। गीतांजलि दीपाली बहन है ये इसकी, ठीक है। और जय गीतांजलि का पति है। आगे लिखा है सरिता रोहित की सास है, बाद में लेंगे इसको। हरीशचंद्र, ये एक ही नाम है भाई, हरीशचंद्र एक ही नाम है ये। हरीशचंद्र जय के पिता हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। हरीशचंद्र ये पिता हैं, सॉरी जय इसका पुत्र लगेगा, पिता हैं तो। हरीशचंद्र जय के पिता हैं और सरिता विजय की पत्नी है। सरिता जो है वो कौन है? विजय की पत्नी। विजय और सरिता की 2 पुत्रियां हैं, यही है भाई, यही है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ विजय, विजय की 2 पुत्रियां हैं और इसकी पत्नी का जो नाम है वो क्या नाम है? सरिता। सही है भाई, ग्राफ बन रहा है। आपसे कह रहा है कि एक लाइन छोड़ी थी, सरिता रोहित की सास है। देखो सरिता जो है वो एक तो जय की सास है ये। अब रोहित की सास कब हो सकती है? जब रोहित को दीपाली का पति बना दूं तो सरिता अपने आप सास बनेगी बनेगी, है ना। तो ग्राफ है परिवार का, मिलाना पड़ता है इनको। आपसे पूछ रहा है कि रोहित का विजय से क्या संबंध है, तो रोहित विजय का दामाद लगेगा। कौन लगेगा भाई? दामाद। और अगर पूछता विजय रोहित का कौन है तो फिर जाहिर सी बात है आंसर आता ससुर। तो फिलहाल यहाँ आएगा दामाद। पूरी क्लास नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए आ रहा है, पूरी क्लास पढ़िए। यहाँ लिखा है रमेश ने कहा। कहने वाला कौन है? रमेश। ये अलग ही टाइप के एग्जाम्पल हैं। अभी तक हमने एक तो एग्जाम्पल जो कराए थे आपको क्लास के अंदर, वो हमने कराए थे इक्वेशन वाले, और फिर हमने कराए थे ट्री वाले। ये तस्वीर वाले प्रश्न हैं। रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो रमेश का लड़की के साथ क्या संबंध है? इसके लिए मैं एक बेसिक समझाता हूँ आपको। आप याद रखना, जब भी इस तस्वीर वाले इस तरह के जो एग्जाम्पल आते हैं, इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो भी कहता है या कहती है उसे रखते हैं लेफ़्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, और जिसके बारे में बात हो रही है उसे रखना है राइट हैंड की तरफ। और सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, चाहे तो लेफ़्ट में जाएं और चाहे तो राइट में जाएं। तो दोबारा सुन लो, कहता कहती लेफ़्ट में, जिसके बारे में बात होती है उसे राइट में। एरो सभी एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, चाहे तो राइट में जाएं और चाहे वो लेफ़्ट में आएँ। फिलहाल यहाँ लिखा है रमेश ने कहा। कहने वाला कौन है? रमेश। तो रमेश को लिखना है लेफ़्ट में, कहने वाला रमेश है। रमेश ने कहा यह लड़की, किसके बारे में बात हो रही है भाई? लड़की के बारे में जो है वो बात हो रही है। रमेश कह रहा है यह लड़की मेरी माता जी, तो रमेश की कौन है भैया? माता जी। यह लड़की मेरी माता जी के पोते की पत्नी है। माता जी के पोते की कौन है? पत्नी। मैंने कहा था कहता कहती एक ही लाइन में, और जिसके बारे में बात हो रही है उसे राइट में, कहता कहती लेफ़्ट में, जिसके बारे में बात हो रही है उसे राइट में, और एरो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, जो कि ये सारे एरो एक ही डायरेक्शन में हमारे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब एरो इधर जा रहे हैं तो इधर वाले पे अपने आप को मानना है,
और जब एरो इधर जाते हैं तो इधर वाले पे अपने आप को मानना है। तो पूरी क्लास अपने आप को माने विजय, क्या माने भाई, सॉरी रमेश, रमेश माने। अब आपको रिश्ते में ला रहा हूँ, ध्यान देना। रमेश की मम्मी का पोता, रमेश की मम्मी का पोता मतलब रमेश का बेटा, और बेटे की पत्नी होती है पुत्रवधू, तो रमेश पुत्रवधू का कौन लगेगा साहब, ससुर, फादर इन लॉ। अब थोड़ी देर को ये मान लीजिए कि रमेश की माँ और माँ का पोता रमेश के भाई का लड़का, तो ज़रूरी थोड़ा है रमेश का ही लड़का हो, भाई का भी तो हो सकता है। तो एक बार भाई का लड़का समझ के हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, रमेश की मम्मी का पोता मतलब रमेश के भाई का लड़का मतलब रमेश का भतीजा, और भतीजे की कौन है, ये पत्नी। अब भतीजे की पत्नी है तो भी कौन कहलाएगी, ये पुत्रवधू कहलाएगी। एक तो एग्जाम में फिक्स होता है, कभी भी लिखा हुआ नहीं आता चचिया ससुर, मम्मिया ससुर, फुफिया ससुर, डायरेक्ट एग्जामिनर देता है ससुर, तब भी ये ससुर लगेगा। तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो डी ऑप्शन दे के आएंगे, ससुर इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए और फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न है 21वां। एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, कहने वाला एक्स है तो जाहिर सी बात है आपको एक्स को लेफ्ट में लेना है। चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी माँ, किसकी माँ, चित्र की माँ, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, मतलब अकेला है ये। एक्स किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा था, चचेरा भाई, भतीजा, चाचा या बेटा। तो सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, कोई टफ नहीं है। देखो हाँ, एक्स एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है, कहने वाला कौन है, एक्स। किसकी ओर इशारा करता है, एक्स चित्र की ओर इशारा करता है, ठीक है। चित्र की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, कहने वाला एक्स है, चित्र की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है इसकी माँ, यानी चित्र की माँ। जाहिर सी बात है एरो जो है वो माँ की तरफ, ठीक है। कह रहा है इसकी माँ यानी चित्र की माँ मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब एक चीज़ याद रखना, एरो हमेशा एक ही डायरेक्शन में भेजने पड़ते हैं। यहाँ पर ये एरो राइट की तरफ आ रहा है, ये एरो भी राइट की तरफ आ रहा है, ये एरो भी राइट की तरफ आ रहा है, पर ये अकेला एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा है इधर। तो इसको एक ही डायरेक्शन में करना पड़ेगा, जब ये सॉल्व हो सकते हैं। तो जब ये माँ है तो माँ की कौन लगेगी, आप बताइए, पुत्री। कौन लगेगी माँ की, ये पुत्री। माँ पे कट, एरो एक ही डायरेक्शन में करने पड़ते हैं। अब पूरी क्लास अपने आप को मान के चलें, तुम हो एक्स। कौन हो तुम, एक्स। एक कंडीशन ये थी कि मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, मतलब अकेला है ये, इस बात का ध्यान रखना है। लिखी हुई थी देखो, मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, तो मैं रिश्ते में ला रहा हूँ, पूरी क्लास देख लो एक बार। ये कह रहा है एक्स के पिता का पुत्र, एक्स के पिता का पुत्र, खुद एक्स, क्योंकि भाई बहन तो है ही नहीं इसका। ये एक्स की पत्नी है, ठीक है, पत्नी की पुत्री यानी एक्स की पुत्री। तो एक्स किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा था, अब ये पुत्री भी हो सकती है और जाहिर सी बात है ये पुत्र भी हो सकता है, क्योंकि चित्र लिखा है, मेल फीमेल क्लियर नहीं है। तो एक्स जो है वो अपने बेटे, अगर देखो बेटी होता तो मेरा आंसर बेटी होता, पर फिलहाल मेल फीमेल क्लियर नहीं होने के कारण बेटा भी हो सकता है आंसर, बेटी भी हो सकती है। तो ऑप्शन में बेटा लिखा है, इसलिए ये जो इशारा कर रहा है वो अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहा है। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे आप, कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, डी ऑप्शन देके आएंगे। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, पूरी क्लास एक बार पढ़िए। 22 नंबर का एग्जाम्पल है ब्लड रिलेशन का। इसमें लिखा है जेनिफर का ससुर मेरा भाई है। तो जेनिफर यहाँ लड़की है, ध्यान रखना, क्या है जेनिफर, लड़की। जेनिफर का ससुर मेरा भाई है, हेलन मेरी माँ की पोती है। जेनिफर हेलन से किस प्रकार संबंधित है।
बहन, बहू, भाभी या फिर माँ। ये 4 विकल्प अपने पास उपलब्ध हैं। ये देखो, इस तरह का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें कोई भी कहने वाला नहीं है, डायरेक्ट ही कोई लैंग्वेज लिखी हुई है और डायरेक्ट ही हमें डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो, जेनिफर का ससुर, जेनिफर का ससुर मेरा भाई है। तो एक काम करते हैं, ये जेनिफर का ससुर, जेनिफर का जो ससुर है वो आपका कौन है? भाई है। अब आगे प्रश्न को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार यहीं तक हम समझ लेते हैं। क्या समझते, सुनिए कि जेनिफर का ससुर जो है वो आपका भाई है। तो कहना ये चाहता हूँ कि इस परिवार में ये दोनों तो भाई भाई हैं, और ये भाई जो है वो इसका ससुर है, यानी पुत्रवधू जेनिफर है इस परिवार की। 2 भाई, एक पुत्रवधू। ये समझ में आया अभी तक? आगे लिखा है, हेलन मेरी माँ की पोती है। मेरी माँ की पोती है। कौन है माँ की पोती? हेलन। आपकी पहले मम्मी बनाते हैं, और मम्मी की भैया पोती। क्या नाम है? हेलेन। पोती यानी पोत्री। अब जरा इस हेलन को समझते हैं। ये अभी तक पहले क्या था कि आप 2 भाई थे, ये पुत्रवधू थी परिवार की जेनिफर, जब भी तो ससुर लग रहा था आपका भाई। और आपकी मम्मी की पोती है हेलन, यानी हेलन जो है इस परिवार की बेटी है। मम्मी की पोती का मतलब है वो तुम्हारी बेटी हो सकती है हेलन, या फिर ये आपके भाई की बेटी हो सकती है। क्लियर है? तो इस परिवार में हेलन है बेटी, और जेनिफर जो है इस परिवार में है पुत्रवधू। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि जेनिफर हेलन की कौन है? तो जाहिर सी बात है, ये तो परिवार की बहू है और ये परिवार की बेटी है। तो जेनिफर जो है वो है भाभी। और अगर हेलन के बारे में पूछता कि हेलन जेनिफर की कौन है, तो फिर आंसर आता ननद। फिलहाल हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है जेनिफर रिलेटेड टू हेलन, यानी जेनिफर हेलन से किस प्रकार संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ, यानी भाभी। भाभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास लिख लो, नोट कर लो, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कोशिश मेरी यही है कि आपको जितने भी चैप्टर करा सकता हूँ उनको बेहतरीन तरीके से मैं पूरा कराऊँ, और ये टारगेट लिया है मैंने अभी यूपीएससी के लिए, और बहुत जल्दी सारे वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले। ये मेरी कोशिश रहेगी कंप्लीट सिलेबस का। और इनमें जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा काम में आपके आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ लिखा है 2 अमरीकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो दोनों का आपस में संबंध क्या है? ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लिख लेना। बहुत बार एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा गया। यहाँ कह रहा है 2 अमरीकी, तो मैं 2 अमरीकी बना रहा हूँ। ये तो एक, ये दूसरा, ये 2 अमरीकी हैं। कह रहा है कि एक दूसरे के बेटे का पिता है। एक जो है वो दूसरे के बेटे का कौन है? ये पिता। ये इसका बेटा है और इस बेटे का पिता है। तो ये जब, एक बात ध्यान देना कि 2 पिताओं का बेटा तो हो नहीं सकता। जब ये पिता है तो इसको माँ बनना पड़ेगा, जब भी तो ये बेटा कहलाएगा इसका। तो आपस में 2 अमरीकी का आपस में संबंध क्या है? तो इनका संबंध बनेगा पति और पत्नी का। किसका बनेगा भाई? पति और पत्नी। तो आपस में जो संबंध है वो पति पत्नी का संबंध है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, पति पत्नी। एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब इसका बेटा और ये पिता है तो इसका भी बेटा। अब दोनों का बेटा कब हो सकता है? जब एक मेल होगा दूसरी फीमेल होगी। तो ये बेटे की तो माँ है, पर ये दूसरे अमरीकी की कौन है? पत्नी है। तो आपस में जो इनका रिश्ता आ रहा है ना, वो किसका आ रहा है साहब? पति और पत्नी का आ रहा है। ये 23 नंबर है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप एक काम करिए, 24 को पढ़िए पूरी क्लास, और एक बार ट्राई करिएगा, फिर सॉल्व मैं करता हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। यहाँ कह रहा है तस्वीर की तरफ उंगली दिखाते हुए एक औरत ने कहा। जाहिर सी बात है, कहने वाली कौन है? औरत।
तो औरत को आपको लिखना है लेफ्ट में बाएं हाथ की तरफ। और किसको दिखा रही थी औरत? तस्वीर को दिखा रही थी, तस्वीर को राइट में। औरत ने कहा इस पुरुष, यानी तस्वीर में जो बैठा है वो कौन है साहब? पुरुष है। कौन है वो? पुरुष। इस पुरुष के बेटे की बहन मेरी सास है। उस महिला के पति तस्वीर वाले पुरुष से रिश्ते में क्या लगते हैं, ये आपको पता करना है। तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है सुनो। तस्वीर की तरफ उंगली दिखाते हुए औरत ने कहा, कहने वाली कौन है साहब? औरत। किसको दिखा रही थी? औरत तस्वीर को दिखा रही थी। ठीक है, तस्वीर को दिखाते हुए औरत ने कहा इस पुरुष, यानी तस्वीर में कौन बैठा है? पुरुष बैठा है। कौन बैठा है? पुरुष बैठा है। अब क्या कह रही है औरत? देखिए, ये कह रही है कि इस पुरुष के बेटे की बहन, इस पुरुष का बेटा और बेटे की कौन? बहन। इस पुरुष के बेटे की बहन मेरी जो है वो कौन है? सास है। ये औरत की सास है। औरत का पति तस्वीर का कौन है? मैंने कहा था एरो जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ एरो सभी एक ही डायरेक्शन में करने जा रहा हूँ मैं। पूरी क्लास देख लेना एक बार। जब ये पति है तो औरत कौन लगेगी? पति की पत्नी। एरो सीधा कर दिया। ये सास पहले से सीधी है और सीधी करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, ये एरो पहले से सीधा है। ये बहन है तो अगला कौन लगेगा? बहन का भाई, बहन पे कट। ये बेटा है आदमी का, तो आदमी कौन है? इसका पिता। एरो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं जो मैंने कर दिए हैं। ठीक है, पूरी क्लास अपने आप को मान के चलो तुम हो महिला के पति। कौन हो भाई तुम? महिला के पति। मैं आपको रिश्ते में ला रहा हूँ, पूरी क्लास ध्यान दे लेना। तुम्हारी कौन है? पत्नी। तुम्हारी कौन है? पत्नी। तुम्हारी पत्नी की जो सास है वो तुम्हारी कौन है? माँ। पत्नी की सास कौन होती है? हमारी माँ होती है। माँ का भाई होता है मामा, और मामा के पिता होते हैं नाना, और नाना का महिला का पति कौन लगेगा? नाती। नाना कौन लगेगा? ये नाती, यानी ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, और उस एप्लीकेशन को आप आज ही डाउनलोड करें। उसमें मैंने बढ़िया तरीके से बेहतरीन कोर्स को लॉन्च किया है। उसमें ट्रिक, बेसिक और बढ़िया बाईलैंग्वेज एग्जाम्पल जो है मैंने लिए हैं क्लास के अंदर। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये कोर्स नॉमिनल चार्ज में आपको उपलब्ध होगा। 600, 650, 500 ऐसे नॉमिनल चार्ज रखें, जिसमें कंप्लीट रीजनिंग आप सीख सकते हैं। और फ्री वाली क्लास जो है यूट्यूब वाली, ये तो चली रही है, ये भी आपके बहुत काम में आने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये प्रश्न है, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे अपन। शीला ने मणि से कहा, कहने वाली कौन है? शीला। किससे कह रही है? मणि से कहा कि जो लड़की कल मुझे समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरे भाई की माँ के देवर की छोटी बहन थी। बताइए उस लड़की का शीला के साथ में क्या संबंध है? ऑप्शन है कजन, चचेरी बहन। बी ऑप्शन है डॉटर, पुत्री। सी ऑप्शन है नीस, भतीजी। और डी ऑप्शन है फ्रेंड, मित्र। मित्र का कोई कंसेप्ट होता नहीं है ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में मित्र को आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए मित्र तो वैसे ही गलत होता है। शीला ने मणि से कहा, कहने वाली कौन है भाई? शीला। किससे कह रही थी शीला? मणि से। किससे कह रही थी शीला? मणि से कह रही थी शीला। ठीक है, कि जो लड़की कल मुझे समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरे भाई की माँ के देवर, भाई की माँ के देवर की छोटी बहन थी। लड़की, ये लड़की जो मिली थी ना समुद्र किनारे, वो ये है। ये इसकी कौन है? छोटी बहन है। तो उस लड़की का शीला के साथ क्या संबंध है? मणि का कोई रोल नहीं है। मणि जो है वो तो सुन रही है ना।
शीला का लड़की से क्या संबंध है ये पूछा है। अपने आप को शीला मान लीजिए, रिश्ते में ला रहा हूँ। शीला के भाई की माँ, शीला के भाई की माँ, शीला की माँ, माँ का देवर शीला का चाचा, और चाचा की छोटी बहन, बहन है ना, देवर की छोटी बेटी, ओके 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 ओके, बहन नहीं है, बेटी है, सही कर देते हैं, बेटी। बेटी का मतलब होता है फिर कजन, चाचा की लड़की मतलब चचेरी बहन, और चचेरी बहन की शीला कौन लगेगी, फुफेरी बहन। तो आपसे पूछा है उस लड़की का क्या रिश्ता है, तो लड़की जो है वो कजन है, यानी चचेरी बहन है। चचेरी बहन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, फिर सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है डब्लू ने यू को स्वयं का परिचय देते हुए कहा कि तुम मेरे पति के पिता की पत्नी की बहू हो। यू तथा डब्लू एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, डब्लू ने यू को स्वयं का परिचय कराते हुए कहा, डब्लू ने यू को स्वयं का परिचय कराते हुए कहा कि तुम मेरे पति, तुम मेरे पति, तुम मेरे पति के पिता की पत्नी, पति के पिता की पत्नी, मेरी पति के पिता की पत्नी की बहू हो, मतलब पुत्र वधू हो। तो यू और डब्लू का एक दूसरे से क्या संबंध है, ऑप्शन को देखते हुए सही करना है। पहले एक बार चेक कर लेते हैं। डब्लू के पति के पिता, डब्लू के पति के पिता मतलब ससुर, ससुर की पत्नी सास, सास की बहू इसकी देवरानी या इसकी जेठानी। तो डब्लू और यू में देवरानी और जेठानी का संबंध आ रहा है। तो यू डब्लू के पति के भाई की पत्नी है, यू डब्लू के पति के भाई की पत्नी है। ये बात तो सही है, जब भी देवरानी जेठानी का संबंध आ सकता है। यू डब्लू के पति की बहन है, ये गलत है। डब्लू यू के पति की बहन है, ये भी गलत है। डब्लू यू के भाई की पत्नी है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। देख लो एक बार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपके लिए एक और एग्जाम्पल ऐसा ही दे रहा हूँ। पूरी क्लास पढ़ो और करके बताओ, पूरी क्लास इसको पढ़ो और करके बताओ एक बार। यहाँ कह रहा है एक्स ने वाई से कहा कि तुम मेरी बहन के ससुर तुम्हारे पति के पिता हैं। अच्छा, एक्स ने वाई से कहा कि मेरी बहन के ससुर तुम्हारे पति के पिता हैं। एक्स और वाई एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो ठीक है, यहाँ मेरी बात सुनो। एक्स ने वाई से कहा, कहने वाला कौन है, एक्स, और किससे कह रहा है ये, वाई से कह रहा है कि मेरी बहन के ससुर, मेरी बहन के ससुर, लंबा रिश्ता हो गया, बहन के ससुर, ससुर तुम्हारे पति के पिता हैं। तुम्हारे पति के कौन है, ये पिता हैं। तो एक्स और वाई एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर इस रिश्ते को सीधा करें हम, तो ये पति है तो कौन लगेगी बेटा, पत्नी लगेगी। पति पे कटा गया, सारे एरो एक ही डायरेक्शन में हो गए हैं। मेरी बहन का ससुर मतलब मेरी बहन का ससुर, बहन के ससुराल में चल रहे हैं हम, बहन का ससुर, ससुर। अब जब ये पिता है तो जाहिर सी बात है ये लगेगा पुत्र। अब बहन का ससुर का पुत्र जीजा भी हो सकता है, जीजा का भाई भी हो सकता है। और इसकी पत्नी वाई, तो जाहिर सी बात है जीजा हुआ तो पत्नी वाई नहीं होती, एक्स होती। रियल अगर तुम्हारी बहन है तो, है ना। तो यहाँ पर एक्स की बहन का ससुर, बहन का ससुर, ससुर का पुत्र, बहन का देवर, देवर की पत्नी है। मतलब एक्स और वाई जो है आपस में ये देवरानी और जेठानी वाला इनका संबंध है। ऑप्शन ही हमको आंसर बताएगा। ऑप्शन में लिखा है कि वाई जो है एक्स की बहन के पति
के भाई की पत्नी है, तो ये बात क्या है, सही है। पहली बात जो है वो क्या है, सही है। पहली बात जो है वो सही है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार, 1 मिनट रुको बस, ठीक है। अब लिखा है वाई एक्स की बहन के पति की बहन है, ये गलत है। एक्स वाई के पति की बहन का पति है, ये भी बात गलत है। एक्स वाई के पति के भाई की पत्नी है, पति के भाई की पत्नी, ये भी गलत है। सही कौन सा है, ए। तो पूरी क्लास देख लो एक बार। तो ये ब्लड रिलेशन कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।